नाज़रीन, रेहान तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेहान तारिक मशहूर पॉडकास्टर हैं। आरटीएस रेहान तारिक शो करते हैं और ये 24 न्यूज़ के ऊपर ऑन एयर होता है। याद रहे, ये साबिक वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का चैनल है जो इस वक्त वज़ीर दाखिला के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब, उनके चैनल पर उनके एम्प्लॉय रेहान तारिक जो कि आरटीएस शो करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जिस इदारे की जानिब से, वो भी मोहसिन नकवी साहब के ही सुपरविजन में आता है, उन्हीं की वजारत के अंडर आता है, वजारत दाखिला के अंडर ही आता है। उनको रात को FIA ने रोका, एक पॉडकास्ट किया था उन्होंने आखिरी जवाद नकवी का, जो कि एक मशहूर मजहबी रहनुमा है अहले तशय्युअ के। वहाँ से उनके बाद जो है वो पॉडकास्ट करने के बाद वो तनाज़ात की जद में आए और उसके बाद फिर वो यहाँ से बाहर चले गए थे छुट्टियाँ गुजारने के लिए। कल रात जब वो छुट्टियाँ गुजार के वापस आ रहे थे तो तकरीबन 1 बजे जो है वो उन्होंने लैंड किया, और जैसे उन्होंने लैंड किया है तो वहाँ पर उनको एहलकारों ने जो है वो रोक लिया और उसके बाद फिर उनकी जो गिरफ्तारी है वो बादअज़ां अमल में लाई गई। वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी हज़रात थे, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो रेहान तारिक पूछते रहे कि क्या वजूहात हैं, किस बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई वाज़े जो है वो बात नहीं बताई गई या ये नहीं कहा गया कि आखिर उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन बादी नज़र में जो नज़र आ रहा है वो यही है कि रेहान तारिक ने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था जवाद नकवी के साथ, और उसके अंदर कुछ मजहबी जो तनाज़ात थे, जो मामलात थे, उन पर गुफ्तगू हुई जो कंट्रोवर्शियल हो गए, और इसको बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसके ऊपर बात हुई, बहस हुई, गुफ्तगू हुई और उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई, और उसके बाद फिर कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। रेहान तारिक जो हैं ये हमेशा ही तनाज़ात की जद में रहे हैं, कभी किसी टिकटॉकर के साथ, कभी किसी हकीम के साथ, कभी किसी और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के साथ, ये हमेशा तनाज़ात का ही शिकार रहते हैं। और कहा जाता है कि इनकी पॉडकास्ट में जो भी जाएगा वो किसी ना किसी मुश्किल का शिकार हो जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। लेकिन इस मर्तबा बरक्स हुआ है, इस मर्तबा मेज़बान नहीं बल्कि मेहमान गिरफ्तार हो गया है, और मेज़बान जो है वो गिरफ्तार तो हो गया है, और साथ साथ अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि मेहमान की गिरफ्तारी भी अमल में आ जाए। इस साल मुहर्रम के अंदर जो शोज़ हुए, जो ट्रांसमिशन हुई, उसके अंदर ऊपर जो है वो कड़ी निगाह रखी गई। जो इदारे हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनकी जानिब से जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम का सबसे बड़ा, सबसे मुस्तनद चैनल है, उसको भी 15 दिन के लिए जो है वो लाइसेंस अपना मुअत्तल करवाना पड़ा, उसे भी ये जो है वो फेस करना पड़ा। और उसके साथ साथ जो पॉडकास्टर्स हैं, रेहान तारिक की जैसे हम बात कर रहे हैं, उनको भी ये नॉइज़ जो है अब सुनाई दे रहा है और उनको भी समझ आ रही है कि ये मामला कितना संगीन हो सकता है, कितना गंभीर हो सकता है, और रेहान तारिक की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि NCCI के अंदर जो FIR दर्ज की गई थी, हो सकता है बल्कि यकीनन उसी के अंदर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और उनको जो है वो अब फेस करना पड़ेगा, अपने केसेस फेस करने पड़ेंगे, मामलात फेस करने पड़ेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो क्या कहते हैं कि दिया गया पैगाम दिया गया है, मैसेज दिया गया है अथॉरिटीज़ की जानिब से कि आप कोई भी हैं, आप कितने ही मशहूर क्यों हैं, क्यों नहीं हैं, आप किसी भी ताकतवर आदमी के शख्स पे चैनल पे काम क्यों करते हैं, बेशक आपका बॉस ही हमारा बॉस है, यानी जो इदारे रेहान तारिक को गिरफ्तार करने आए उनका बॉस और रेहान तारिक का बॉस एक ही है। लेकिन इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और ये जो है वो एक बड़ी खबर है कि वज़ीर दाखिला के चैनल पर ये पॉडकास्ट हुआ था, और वहीं पर जो है वो रेहान तारिक ने अपना ये शो कंडक्ट किया था। उसके बाद जो है वो इतनी बड़ी अथॉरिटी के ऊपर जो है वो हाथ डाला गया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बताया गया है कि आप जियो हों, आप 24 हों, आप मोहसिन नकवी के चैनल पर काम करते हों, आप कहीं भी काम करते हों, तो आपको जो मामलात हैं उनको देखना पड़ेगा, जो असूल व ज़वाबित हैं उन पर अमल करना पड़ेगा, कवायद को देखना पड़ेगा, और फिर ही आप जो है वो यहाँ पर TV शो
शो या कोई भी सोशल मीडिया का शो जो है वो रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सिर्फ वायरल होने के लिए, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, सिर्फ जो है वो तनाज़ात को भड़काने के लिए आप कुछ भी गुफ्तगू करते रहेंगे और वो चलती रहेगी, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए। हर किसी को अपनी बात रखने का हक हासिल है, हर किसी को अपनी जो बात कहने का हक हासिल है और उसको उसी तरह से नशर किए जाने का भी हक हासिल है। लेकिन अगर उनसे मजहबी मामलात मजरू हो रहे हैं, उनसे जो है वो सनसनी फैल रही है या किसी किस्म का अनरेस्ट जो है वो मुआशरे के अंदर पैदा हो रहा है, तो एहतियात ज़रूरी है और इदारे जो है वो एहतियात ही करवाने के लिए होते हैं। अब इससे पहले रेहान तारिक को बुलाया गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई या नहीं हुई, ये शायद इसलिए भी नहीं मुमकिन हो सका क्योंकि रेहान तारिक फौरी जो है वो बरतानिया चले गए और वहाँ पर वो अपनी छुट्टियाँ गुजार रहे थे, अब वापस आए हैं। तो क्या इस फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए थी या फिर पहले उनको बुला के, उनको बिठा के, उनको समझाया जाना चाहिए था, उनसे जो है वो इस बात का जवाब लिया जाना चाहिए था कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, उनसे वजाहत ली जानी चाहिए थी। जो भी कंटेंट था जिसके ऊपर ये सारा बहस हो रही है, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सवाल जो हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं, कायम हैं, मौजूद हैं। लेकिन फिर आपको एक दफ़ा बताएं कि रेहान तारिक जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कल रात अमल में लाई गई है एयरपोर्ट से, जहां पर वो बरतानिया से छुट्टियां गुजारने के बाद वापस आए थे और वापस आते ही उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है। वहां पर उनके जो है वो उन्होंने फिर राब्ता किया, साथ ही जर्नलिस्ट भी वहां पर मौजूद थे और फिर बाद में जो है वो दीगर अथॉरिटीज़ वहां पर आई और उन्होंने रेहान तारिक को गिरफ़्तार कर लिया। अब रेहान तारिक जो है वो ताहाल ज़ेर हिरासत हैं। अब उन्हें किसी कोर्ट में जो है वो जाहिर सी बात है प्रेजेंट किया जाएगा, केस जो है वो आगे चलेगा और इस केस के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आएंगी और फिर ये एक मिसाली जो मामलात है वो बनेगा कि किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को काम करने की ज़रूरत है। माजी के अंदर भी आपको याद होगा कि डकी भाई जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बेशक उनकी नीश अलहदा है लेकिन वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और भी लोग हैं, उनको भी इस किस्म के केसेस का सामना करना पड़े और उसके ऊपर फिर इदारों के ऊपर भी बहुत कड़े सवालात जो है वो खड़े हुए थे और बहुत सारे जो है वो एहलकार जो है फिर मुअत्तल भी हुए, गिरफ्तार भी हुए, उनको भी मुकदमात का सामना करना पड़ा। तो शफाफियत बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर भी किसी किस्म का जो समझौता नहीं किया जा सकता और उसके साथ साथ जो है वो आप कहें कि बेलगाम होके बेबाक होना और बात है, बेलगाम होना और बात है। ज़रूरत से बात करना और चीज़ है, सनसनी और वायरल होने के लिए बात करना और चीज़ है। तो अगर आप कहें कि सिर्फ वायरल होने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, सोशल मीडिया पे अपने आप को इन रखने के लिए आप कुछ भी बोलते चले जाएं तो ये नहीं हो सकता। और अगर इदारे ये कहें कि उनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, जो हिस्टोरिकल कंट्रोवर्शियल मामलात हैं उनके ऊपर तनकीदी नज़र से बात नहीं हो सकती या फिर उन वाक़यात को, उन मौज़ूआत को, उन अशख़ास को समझने की कोशिश नहीं की जा सकती, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो क्या कह लें कि ख़त्म करने के ज़ुमरे में आता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुतासिर हो जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी कहते चले जाएं। तो ये एक सोशल मीडिया की रियलिटी है और सोशल मीडिया के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। पिछले दिनों आपने याद होगा रेहान तारिक की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बनती रही हैं। कभी उनकी जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो हकीम शेख से बनी, वो भी मशहूर मरूफ हकीम है सोशल मीडिया के ऊपर, उनसे मशहूर हुए वो, और उसके साथ साथ जो है वो और भी बहुत सारी शख्सियात के साथ उन्होंने पॉडकास्ट ने वहाँ पर की। जवाद अहमद के साथ उनका एक बड़ा मशहूर फड्डा हुआ, उसके साथ जो है वो मुफ्ती कवि के साथ भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट किया, उसके साथ और भी बहुत सारी पॉडकास्टें जो हैं वो रेहान तारिक के शो में जो हुई, सारा कुछ हुआ, वो बड़ा मामला सनसनीखेज रहा। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो हम आपको मज़ीद भी अपडेट्स देते रहेंगे, मज़ीद भी आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप जो हैं वो आपकी कोई भी राय है इस हवाले से कि रेहान तारिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। और जो है वो अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।